तो इससे पहले तो ये सब क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड काफ़ी हम सीख लिया। तो अब क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड में अब यह सॉलिड तो ये सबका जो क्या करेगा आगे तक पढ़ेगा, यह चैप्टर में अब तो ये सबका कक्षा 12 में यही सॉलिड के बारे में क्या करेगा सीखेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, एक बारे में जाना कि ये जो है इनके ताप टेम्परेचर जो होता है फिक्स होता है, ये में ज्यामितीय आकार उनके संरचना भी सब सेम होती हैं, ठीक है। ये विषम दैशिकता गुण प्रदर्शित करते हैं और इसमें क्या बताया गया, इनका गलनांक भी निश्चित होता है, ठीक है। ये कुछ गुण जो है क्रिस्टलीय सॉलिड में बताइए और या इन्हें ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। अब इनमें जो बात तुम्हें बताई गई कि इनके एग्जाम्पल भी बताई गई रहा कि हीरा, धातु, नमक, ये सब इनके जो है क्या रहे हैं एग्जाम्पल रहे, ठीक। अब जो है बताइए कि क्रिस्टलीय सॉलिड के प्रकार होते हैं। तो यहाँ तुम्हें क्रिस्टलीय सॉलिड बताइए कि 4 प्रकार होते हैं। कै प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से, ठीक है। क्रिस्टलीय सॉलिड के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। नाम पहले देख ला, आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 संयोजक ठोस या सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो ये जो बात 4 प्रकार के क्रिस्टलीय सॉलिड होती हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजक ठोस। हम मैं याद करब नाम भी इनके का बा जरूरी बा, नाम याद रहे तब आगे हमारा काम का होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, तो एक एक चीज़ जो है का करत रहा देखत रहा ध्यान से। तो आणविक ठोस का इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड ही बोला जाता है, आयनिक सॉलिड। धात्विक का मेटालिक सॉलिड, और सहसंयोजक का कोवैलेंट सॉलिड। तो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और कोवैलेंट ठोस, ये जो है 4 प्रकार के हमारे ठोस हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा क्या करेगा सीखेगा। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता तुम लोगों में, लेकिन ये जो है आगे एग्जाम्पल जो बा बड़े क्लास में या जो बा कंपटीशन वाले में जो है क्या किया जाता है ज़्यादा पूछा जाता है। तो आणविक ठोस का होती वही ठोस जो अणु से बना हुआ है, कौन से अणु से बना हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सेम नाम से ही जान ला कि आणविक मतलब अणु से बना हुआ है। तो वही ठोस जो का हुआ है अणु से बना हुआ है, तो उन्हें क्या किया जाता है आणविक ठोस। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। आणविक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये सब कहाँ हैं एक एग्जाम्पल हैं। तो वह ठोस जो अणु से मिलकर बना हुआ है उन्हें क्या बोला जाता है आणविक ठोस बोला जाता है, ठीक है। तो आणविक ठोस में ये सब अणु से मिलकर का होते हैं बना होते हैं। आणविक ठोस में भी ठोस के प्रकार बताइएगा कि ये जो है ठोस ध्रुवीय होती हैं, अध्रुवीय होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित होती हैं। ये 3 प्रकार के मैं बताइएगा कि ये पोलर होती हैं, नॉन पोलर होती हैं और जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो आणविक ठोस का होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ भी एक नाम भी देख ला, आगे जब पढ़ते हैं पूरा देख ला कि ये जो है
पोलर होथिन, पोलर, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, और जोन बा हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और जोन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें 3 प्रकार के जोन बा, पहला एग्जांपल तो ये सब देखा था अणु वाले में जोन पोलर होथिन, ठीक है, वह सब ये दिया गए हैं कि इनके सबके जोन बाटे ध्रुव जोन है एक पोल की तरफ होता है, या बांड जोन है एक पोल की तरफ का होते हैं, जुड़ा होते हैं। ये कक्षा 11 के टॉपिक है, कक्षा 11 का टॉपिक है, जब तो ये सबका बताया जाता है रासायनिक बंध, ठीक है। तो मैं बताया जाता है कि पोलर कौन होते हैं, नॉन पोलर कौन होते हैं और हाइड्रोजन बंध कौन होते हैं। तो मैं तो ये सबका बताया जाता है जोने के बीच हाइड्रोजन बंध। तो ध्रुवीय वाले में बताया गया तो ये सबका कि ध्रुवीय वह होते हैं, ठीक है, जोने के बीच जोन बा ध्रुव बने उन्हें का बोला जाता है ध्रुवीय ठोस कहा जाता है, और जोने के बीच ध्रुव न बने उन्हें का बोला जाता है अध्रुवीय ठोस, और जोन बा जोने के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हाइड्रोजन वाला बोल जाता है, ठीक है। अब जोन बा आयनिक ठोस का होती है, वह ठोस जोने के बीच टूटे पे आयन निकले, क्या निकले, आयन निकले, उन्हें आयनिक ठोस बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में तो सबका नमक ही ले ला, NaCl का जब तोड़ जाए तो Na प्लस में टूटी हैं और Cl माइनस में टूटी हैं, तो इनके बीच आयन बन बा, आयन मतलब इनके ऊपर कुछ चार्ज आवत बा, तो इन्हें बोला जाएगा आयनिक ठोस। तो जोने में आयन बने हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आयनिक ठोस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट बोला जाता है धात्विक ठोस का होती, तो वह ठोस, ठीक है, जोन धातु होती उन्हें सब है बोला जाता है का धात्विक ठोस। तो धातु तो ऐसे पहचाना था, कापर हो गए, ठीक है, आयरन हो गए, और का हो जिंक हो गए, जितना भी तोरे इधर पाई जाती, मैग्नीशियम हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, कापर हो गया, ठीक है, कापर तो हो गया, सोना हो गया, ये सब तोहार का हुए धात्विक ठोस हुए। मतलब जो धातु होते हैं वो सब का होते हैं धात्विक ठोस होते हैं। कौन ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। और गुण भी अब इनके बताइए। साथ साथ अब कोवैलेंट ठोस का होती, वह ठोस जोन एक दूसरे से साझा करके बना होती, ठीक है, या एक दूसरे परमाणु का होते हैं साझा करके बनाए रहते हैं, उन्हें बोला जाता है कोवैलेंट ठोस। एग्जाम्पल फॉर में जो बात है सबका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये सब का हुए कोवैलेंट ठोस हुए। एग्जाम्पल में क्या होगी, इनमें हीरा हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब जोन हो गए, ये जोन है कौन ठोस हुए, कोवैलेंट ठोस हुए या स्वसंयोजक ठोस हुए। तो जैसे कि ऐसे पहले तो सबका एक बहुविकल्पी वाला बताएगा कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो धात्विक ठोस के यहाँ तो लिखें कापर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब धातु तो हुए, ठीक है, सोना, ये सब कहाँ हुए धातु हुए। तो यह प्रकार के ठोस जो है क्या होते हैं धात्विक ठोस होते हैं। तो एग्जाम्पल में ऐसे पहले वहीं बहुविकल्पी में तो ये सब देखा कि बहुविकल्पी में कोई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इनके और भी गुण जाना कि जो है धात्विक ठोस जो होती मुलायम होती, कैसे होती, मुलायम होती। आणविक ठोस वाले का होती हैं मुलायम होती। आयनिक ठोस भी कैसे होता है, मुलायम होता है। ये भी कैसे होती, मुलायम होती। अब मुलायम के साथ साथ ये जो है कठोर भी होते, इन्हें कठोर भी लिख सकता है या भंगुर भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, भंगुर भी लिख सकता है। तो मुलायम ही हटाए जाए यहाँ से, भंगुर लिखा, कठोर, कठोर लिखा, या भंगुर मतलब कठोर से थोड़ा सा धीरे धीरे हट भी जाते, ठीक है। जैसे नमक उमक देखा था कठोर भी होती लेकिन धीरे धीरे का होती टूट भी जाती। नमक देखा था ना जो समुद्र से आवत है, ठीक है, कठोर होता पहले, अगर उसका जो है खूना पीटा जाए तो जो है धीरे से का होता है ऊपर जाता, पानी वानी लग जाए तो का हो गल जाता है, ठीक है। कठोर भी होती और कुछ भंगुर के गुण भी इनमें जो है का होता है पाई जाता है। अब धात्विक ठोस जो होती ये बहुत कठोर होती, का होते ये कठोर होती। मतलब हम देखा थे कि कठोर से मुलायम शुरू होता बा, फिर कठोर, फिर बहुत कठोर, ठीक है। अब की बार का हुई और कठोर ना, कठोर और मुलायम दोनों हुई है। कठोर और मुलायम, इतना जाना है कि ये कठोर और मुलायम दोनों होती हैं। एग्जाम्पल में फिर और इधर देखा
इनमें भी ये मुलायम होता है। पोलर वाला भी मुलायम होता है, ये भी मुलायम होता है, और ये मुलायम कठोर का दोनों कह सकते हैं लगभग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बांड के होते हैं तो मुलायम भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। तो इधर से स्टार्टिंग रहा है। अब इधर देखा, इधर जितना भी तोहार आणविक के तीनों हैं ये सब जो है विद्युत के रोधी हुए, मतलब कि विद्युत के प्रवाह इनमें से प्रवाह न होए। विद्युत के कहाँ हुए? विद्युत रोधी हुए, इनमें से विद्युत के प्रवाह न हुए। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन विद्युत रोधी हैं, कौन विद्युत कुचालक हैं, कौन सुचालक हैं। तो कुचालक का होते हैं जोने में से विद्युत के प्रवाह न हुए उन कुचालक होते हैं, जोने में से विद्युत के प्रवाह हुए उनका होते हैं सुचालक होते हैं। तो इनमें से विद्युत के प्रवाह ना हो तो इन विद्युत रोधी हुए, या कह लिख सकते हैं कुचालक होते हैं। का होते हैं? कुचालक। ठीक, कुचालक जोने से विद्युत का प्रवाह न हो का बोला जाए? कुचालक। अब इधर देखा, आयनिक ठोस वाले में जब यह जो है ठोस अवस्था में होती तब इनमें से विद्युत का प्रवाह बहुत कम होता है, लेकिन जब ये गलित अवस्था में हो जाती तो इनमें से विद्युत का प्रवाह का होता है हो ही जाते हैं। तो ये मैं लिख सकता है कि गलित अवस्था में यह जो विद्युत के का होते हैं सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक। ठीक है, गलित अवस्था में इनका होते हैं विद्युत के सुचालक। जब गल जाते हैं तब विद्युत के में से प्रवाह होता है, अगर ऐसे रहे तो विद्युत का प्रवाह बल ना हुए, ना के बराबर ही मान चला। फिर नीचे वाला ठोस अवस्था में, गलित अवस्था में और तन्य, तो धातु हुए चाहे जोने अवस्था में रही हैं, इनमें से विद्युत के प्रवाह का होता है। कापर एल्यूमिनियम जितना भी देखा था तार तोहार वायर्स बना होती, ठीक है, वो सब धातु के ही बना होती, तो इनमें से विद्युत के प्रवाह का होता है। तो इनमें से विद्युत के ये सुचालक हुए, ये कहाँ हुए? सुचालक हुए। अब ये चाहे जो नई अवस्था में रही हैं इनमें से विद्युत के का हुए प्रवाह हुआ करे। लास्ट वाला तो हर बाम कि इनमें से विद्युत के का होता है विद्युत रोधी हुए या विद्युत रोधी चालक हुए, तो ये का लिख सकता है कि कुचालक होते हैं। का होते हैं? कुचालक। तो क्वेश्चन वहाँ से देखो कितने आइडिया से क्वेश्चन पूछा था। एक ठोस ऐसा है जो कठोर है, ठीक है, कठोर है, उसका गलाए भी दिया तब भी उनमें से विद्युत के जो प्रवाह ना हो, तो वो कौन ठोस है या किस प्रकार का ठोस है? तो ये ठोस जो हमार ये कठोर भी होता है और एक गलाए देवा तब वो इनमें उसे विद्युत का प्रवाह ना होए, तो ये कौन प्रकार का ठोस है? उत्साह संयोजक ठोस या जो कोवैलेंट ठोस, ठीक है, या एक और नाम से जाना जाता है नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किस ठोस के नाम से जाना जाता है? नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और पढ़े रहा तो वो क्वेश्चन के जवाब दे में का हो जावा? असमर्थ हो जावा। असमर्थ हो मतलब वही लॉजिक से पढ़े नहीं रहा। तो बहुविकल्पीय यहीं से आता है, 1 नंबर का आएगा, तो इसे टिक जो है का मान लिया। तो दिमाग में फीड हो चाहिए कि आणविक ठोस वाले सब के सब मुलायम होते हैं, एक लास्ट में जो है कठोर यहीं शुरू होता है, और ये सब विद्युत का होते हैं कुचालक। दूसरका वाला गलित अवस्था में ही विद्युत के प्रवाह करे, ठीक है, और साथ साथ ही कठोर होता है जब गलित हवे। और तीसरका वाला उसमें पूछा था कि गलाए दिया जाए तब भी विद्युत के प्रवाह ना होए, तो ये वाला हो ना सकत, काहे कि इनमें मान ला ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह ना हो, लेकिन गले के बाद हो ही जाता है, उनमें गलाए भी दिया जाता रहा तब भी प्रवाह ना होता रहा। तो यह वाला है जो गलाए देवा जो है प्रवाह न होए, ठीक है। और ये मेटालिक वाला चाहे गलाए दा चाहे जोन कह दा चाहे जोने अवस्था में रहे, अगर उनमें करंट फ्लो करवा तुरंत करंट का हो शुरू हो प्रवाह शुरू हो जाए। और कोवैलेंट वाले में करंट का आदान प्रदान ना हो, ठीक, इतना हुआ है। अब तुम लोग का आता है क्रिस्टलीय ठोस जितना भी होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जैसे हमारे घर बना हुआ ये एक प्रकार के का है क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस में ये घर में देखा था कि जोन बा ये घर का पूरा निर्माण एक छोट का भयवा यूनिट से निर्माण भयवा, ठीक है, यूनिट से ही निर्माण भयवा ना, वही यूनिट के नाम हम इनमें दे थे ईट, का दे थे ईट, और ईट से ही घर के का हुई बा निर्माण भयबा। तो घर के जोन बा निर्माण भयबा तो वो जोन ईट बा ईट का कभो निकाल के देखबा तो के जोन है कोना बना रहा था, ठीक है, कार्नर रहा था, ठीक है, या कोने जोन एक लिखा जाता है। तो कार्नर जोन रहा था वह कार्नर का ही बोला जाता है का बिंदु जालक, का बोला जाता है बिंदु जालक। और बिंदु जालक जोन होथिन एक बिंदु जालक बन के यूनिट सेल बनावथिन और एक यूनिट सेल बन के जोन बा का बनाओ हमार
घर बनावत बा, ठीक है। जितना उसके कार्नर है वो सब कार्नर मिल के का बनावथिन, एक यूनिट बनावथिन, और सब यूनिट जो है आपस में मिल के का बनावथिन, एक घर के निर्माण करथिन। तो ऐसे कहा क्रिस्टलीय ठोस भी बा, जितना क्रिस्टलीय ठोस है एक एक यूनिट मिल के जो है का करथिन, पूरा तोहरे ठोस के निर्माण करथिन, ठीक है। तो कल तो ये सबके टॉपिक रहे क्रिस्टलीय ठोस या जालक या एक यूनिट वाला टॉपिक रहे, ठीक। एक तैयार करा, याद कैला कि एग्जाम्पल का है, बंद कर